अभी हमारे सामने कुमेठा पंचायत के जो है राजू यादव राजद के कदावर नेता हैं और लगातार गरीबों के मसीहा बन के लोगों को सेवा करते हैं। हर सुख दुख में लोग को आगे आकर के आते हैं और ये सनातन धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं। लगातार इसी रोड से सुल्तानगंज जो कि पवित्र गंगा जल ले करके 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जो कि उत्तरवाहिनी गंगा जल बाबा धाम को अर्पित करेंगे। तो क्या कहना चाहती है, राष्ट्रीय मेला क्यों नहीं घोषित किया गया? देखिए, सुल्तानगंज श्रावणी मेला सुप्रसिद्ध मेला है। आप जानते हैं, कोने कोने से विदेश से यात्री यहाँ आते हैं गंगा स्नान करके। झारखंड के प्रांत देवघर बाबा बैजनाथ में जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अभी तक ये राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं हुआ है। बिहार सरकार जिस दिन चाहेंगे उसी दिन ये मेला घोषित हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। लगातार आप देखते हैं कि यात्री को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुल्तानगंज से तारापुर, कटोरिया, मासूमगंज होते हुए रेलवे लाइन का काम जो लालू प्रसाद यादव जी ने पास करने का काम किया, लेकिन अभी लगातार धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिससे आने वाले कवरियों को किस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सुल्तानगंज टाउन बहुत छोटा है और सुविधा का अभाव है। सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि जब तक राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं होगा और श्रावणी मेला के नाम पर जब तक केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज नहीं देगा तो मेला में असुविधा ही सुविधा रहेगा। और यह मेला सबसे देश में सबसे बड़ा मेला है। लेकिन नीतीश कुमार तो यह महाकुंभ से बढ़ के भी श्रावणी मेला है। मतलब करोड़ों की संख्या में उत्तरवाहिनी गंगा सुल्तानगंज में लोगों का जो है विदेशों से लोगों का आगमन होने जा रहा है। लगातार इसे पावन धरती पर आप अभी सुल्तानगंज चले जाइए। आज जो वर्षा हो रहा है, बिहार सरकार का पोल खोल के रख देगा। कहीं सुल्तानगंज में व्यवस्था है क्या? शौचालय की क्या व्यवस्था रहती है? जो पुराने रास्ते थे, जो पुराने बोलबम का रास्ते थे, उसमें बहुत बड़ा धर्मशाला था, जैसे लखनपुर हुआ, असरगंज हुआ, माधोडी जनेली हुआ, मनिया मोड़ हुआ, रामपुर नहर मोड़ हुआ। पुराने रास्ते में धर्मशाला बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन नए जो रास्ते बने हैं कच्ची कमरिया पक, उसमें कहीं आज 4 साल हो गया, कहीं धर्मशाला का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार ने कच्ची रास्ता का व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अभी तक धर्मशाला का निर्माण नहीं हुआ। यात्री को ठहरने में काफी परेशानियां रहता है। और सुल्तानगंज का स्थिति देखिए, जब श्रावणी मेला आया तो वहाँ कभी तार बदलने लगता है, कभी रोड दुरुस्त करने लगता है। यात्री को ठहरने का कहीं व्यवस्था नहीं है। आज महाकुंभ मेला में देखिए सरकार किस तरह वहाँ समुचित ढंग से व्यवस्था किया। मतलब कि सालों भर यहाँ से बोलबम लोग जाते हैं सुल्तानगंज से यात्रा करके, लेकिन जब 2 महीना बचता है तो पदाधिकारी की नजर खुलती है। नहीं तो लगातार शौचालय देखिएगा गंदा पड़ा रहता है। क्या सही बात है कि नहीं? आज पूरे कमरिया पथ में जितने भी शौचालय है सालों भर चालू नहीं रहता है। जब मेला आता है उसको दुरुस्त करता है। उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं है, खाली खाना पूर्ति होता है। बिहार सरकार श्रावणी मेले के नाम पर जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेंगे तब तक आर्थिक पैकेज नहीं देंगे तो श्रावणी मेला कौन से सुधरेगा? लाखों यात्री रोज आते हैं सुल्तानगंज, कहीं ठहरने का व्यवस्था है क्या? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विशेष सुविधा देंगे, सुल्तानगंज को बिहार का सबसे सुंदर शहर बनाने जाएंगे। नीतीश कुमार को चुनाव से फुर्सत नहीं है, वो सुल्तानगंज पर क्यों ध्यान देगा? सुल्तानगंज सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। आज अनुमंडल नहीं बना है। हमारे बगल में अमरपुर विधानसभा है, वहाँ जयंत राज मंत्री है, उन्होंने लड़ झड़ के माननीय मुख्यमंत्री से रजिस्ट्री कार्यालय खुलवाया। अब उन लोग को बाका जाने का जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ का विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल है, वो लड़के अनुमंडल का अभी तक दर्जा नहीं दिलवाया है। हम लोग को भागलपुर जाना पड़ता है रजिस्ट्री के लिए। श्रावणी मेला में सिर्फ
सरकार खाना पूर्ति कर रहे हैं। श्रावणी मेला में व्यवस्था मैंने का 2 महीना बचता है तो रंगैया शुरू हो जाता है। रंग पुताई चालू हो जाता है। अभी वर्षा हुआ है, जितना कमरिया पट में है सब पानी में बह के तहस नहस हो गया है। रोड गंगा की क्या व्यवस्था रहती है साफ सफाई की? नमामि गंगे घाट की व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन पुरानी सीढ़ी घाट जो है, जिसको हम लोग बलवा घाट बोलते हैं, जहाँ गैबीनाथ मंदिर है, वहाँ पे अभी घाट का निर्माण नहीं हुआ है। और हम जिला प्रशासन से यही चाहते हैं, सुल्तानगंज के जितने भी धर्मशाला है, जितने भी पीएचडी विभाग के अधीन चापाकल पड़ता है, उस सबको दुरुस्त किया जाए और आने वाले कमरियों को सुख सुविधा मिले। और उसके साथ साथ कमरिया रास्ते को, कच्ची कमरिया पथ जो रास्ता है ना, उसमें मिट्टी के साथ साथ बालू का भी हल्का मात्रा होना चाहिए, क्योंकि कमरिया जो है नंगे पांव चलते हैं। आप जानते हैं भोले बाबा की नगरी 105 किलोमीटर देवघर की दूरी है, कितना वो कष्ट करके जाते हैं बाबा धाम। और सुल्तानगंज में कोने कोने आदमी से आता है, देश विदेश, हरियाणा, पंजाब, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, यानी पूरे देश का आदमी सुल्तानगंज में ठहरा होता है। लेकिन वहाँ ठहरने का उचित व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कि और बिहार सरकार के पास बहुत जमीन उपलब्ध है। आप बताइए कि सुल्तानगंज में क्या को धर्मशाला है, आदमी को जगह नहीं दे पाता है। सरकार चाहे बड़ा बड़ा धर्मशाला का निर्माण करे, और कमरिया पट में भी एक भी धर्मशाला नहीं है। पुराने कमरिया पट पे करोड़ों करोड़ों रुपया का धर्मशाला पे काम पड़ा हुआ है। अगर सरकार धर्मशाला का निर्माण नहीं कराते हैं, उसको लिंक कच्ची कमरिया पट से पक्की कमरिया पट को जोड़े। तो देखिए किस प्रकार से विदेशों से आगमन होने जा रहा और है। जिस दिन बिहार सरकार चालेगा, राष्ट्रीय मेला घोषित हो जाएगा और सुल्तानगंज अनुमंडल बन जाएगा। और देखिए लगातार अभी रोड पर बोलबम का आगमन और एक महीना भी विधानसभा का चुनाव है, इस पर बिहार विधानसभा का चुनाव में जनता अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। सुल्तानगंज का आज तक इतिहास रहा है, एनडीए सीट ये जितने में सफल रहा है और एनडीए की सरकार है, लेकिन क्यों नहीं है अनुमंडल और राष्ट्रीय मेला घोषित हो रहा है? या तो यहाँ का जो एनडीए एमपी और एमएलए है वही बता सकते हैं। आखिर सुल्तानगंज से क्यों न खुश है आप लोग? तो देखिए किस प्रकार से सुल्तानगंज हर हमेशा लगातार पुल पुलिया बन रहा है। मात्र अब जो है 1 महीना भी नहीं बचा है, शेष बचा है, और लगातार बम का आगमन अब शुरू होने गया है और लगातार बाबा धाम लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। अब जब 10 दिन बचता है तो विशेषकर सुविधा तनी मनी दिखावट के तौर पर दिया जाता है। देखिए शेष 15-20 दिन श्रावणी मेला बचा है, और सरकार के पहल से जितने भी पुराने हैं वही चापाकल को मरम्मती कर रहा है, वही शौचालय को मरम्मती कर रहा है। अतिरिक्त कहाँ बना है, उसका यूनिट ना होना चाहिए। तब प्रतिदिन लाखों कमरिया चलता है, 25-50 गो शौचालय से हो जाएगा क्या? नहीं, दिक्कत होता है। वहाँ तो असुविधा ही असुविधा है। सुल्तानगंज में मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो यात्री ठहराव वहाँ पर्याप्त मात्रा में होता है, और बिहार सरकार का जितने भी जमीन है वहाँ यूं बेकार पड़ा हुआ है। गंगा घाट के किनारे पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार का जमीन है, क्यों नहीं वहाँ धर्मशाला का निर्माण कराते हैं? तो देखिए इनका कहना है कि जो कमरियों के लिए विशेष सुविधा दिया जाए, राष्ट्रीय मेला का दर्जा इनको दिया जाए, क्योंकि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग में जो सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग एक बाबा बैजनाथ का है ज्योतिर्लिंग, जो कि तमाम जो है विश्व के लोगों का आगमन सुल्तानगंज की इस पावन धरती पर होने जा रहा है। और जो कि रोज जो है लाखों लाख की संख्या में कंवरिया इसी रोड के से गुजरने जा रहे हैं बगल से,
अब लेकिन इनका कहना है कि सुविधा उनमें कमी नहीं होना चाहिए। उनकी सुविधा को, क्योंकि पर्यटक आएंगे अच्छा संदेश लेके जाएं बिहार से, ना कि बुरा संदेश लेके जाएं, और इसी लेकर के इनका कहना है सजने और संवारने का काम सरकार करनी चाहिए। क्या भैया सुल्तानगंज एक ऐतिहासिक स्थल है। सुल्तानगंज का विश्व में नाम है। सुल्तानगंज बाबा अजगैबी नाथ के नाम से जाने जाते हैं और अजगैबी नाथ मंदिर देश के मानचित्र पर है वो। और प्रयागराज में जिस तरह मेला लगा था वहाँ सुविधा हुआ था, प्रयागराज के तरह सुल्तानगंज में कांवरियों के लिए ठहरने का व्यवस्था किया जाए। और सरकार से हम चाहेंगे कि ये 2 महीना का मेला रहता है, सावन और भादर, सिर्फ श्रावणी मेला नहीं कहिए, सावन और भादा, ऐसे प्रत्येक दिन कमरिया चलता है। ऐसा कोनो दिन नहीं है जो सुल्तानगंज उत्तरैनी गंगा जल से बाबा के यहाँ जल चढ़ता है। प्रत्येक दिन जल चढ़ता है और विशेष खास तौर पर सावन भादव में काफी श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है। तो देखिए उत्तरवाहिनी गंगा है